Good morning students, myself राकेश श्रीवास्तव फ्रॉम GVM कॉन्वेंट स्कूल बस्ती। और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को कैरी आउट कर रहे होंगे। जो बच्चे अभी ऐड नहीं हो पाए हैं, अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐड नहीं हो पाए हैं, तो इस ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपके वो संपर्क में हो तो बोलिए वो भी ऐड हो जाएं। हालांकि अगर ऐड बच्चे नहीं हो पाए तो कोई ना कोई कारण होगा ही, मैक्सिमम बच्चे ऐड हो गए हैं। तो आप लोगों को जो सर्किल में बच्चे होंगे उनको बताइए। कुछ बच्चे रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, वो रेगुलर आना शुरू कर दें, क्योंकि यही एक तरीका है इस लॉकडाउन में क्लास लेने का। और आप लोग ध्यान दीजिए, ज़्यादा आपको क्लास नहीं लेना होता है। आपकी क्लासेस जो हैं वो आपके 9 बजे से 1 बजे तक क्लासेस होते हैं, तो क्लासेस आप ज़रूर करिए, क्योंकि यही आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्लास 7th की साइंस में मैं इनफैक्ट 4 लेसन फिनिश कर चुका हूँ। 2 बायो का, 1 फिजिक्स का और 1 केमिस्ट्री का लेसन मैं फिनिश कर चुका हूँ। जो नेक्स्ट लेसन मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच का है लेसन, दोनों का कंबाइन है। आधा पोर्शन फिजिक्स का, आधा केमिस्ट्री का है। तो इस लेसन को आप चाहे फिजिक्स की कॉपी हो चाहे केमिस्ट्री किसी ही कॉपी में आप कर सकते हो। तो जो लेसन मैं पढ़ाऊँगा उस लेसन का नाम है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ये है क्या चीज़? हालांकि इसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि जो हमारे सराउंडिंग में जो एक्टिविटीज़ हो रही है उनको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। जब सराउंडिंग के जो हमारे अराउंड है, जो सराउंडिंग है, उसमें आप सारी एक्टिविटीज़ को जब देखोगे तो कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आपको दिखाई देंगे। जैसे जो समय है, मान लीजिए इस समय बज रहा है, मान लीजिए 9:15 बज रहा है, तो 9:15 सुबह का बज रहा है। अगर यही रात का 9:15 बज रहा होता तो रात होता, इस समय दिन है। तो चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? दिन और रात हुआ। मौसम में आप वेदर में देखते हो हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता है। कभी आंधी आती है, कभी बारिश होती है, कभी ठंडक बढ़ जाती है और कभी गर्मी बढ़ जाती है। तो वेदर में चेंज देखते हो। घर में आप देखते होगे जो भोजन होता है, कुकिंग होता है उनकी, वो भी चेंज होता है, वो भी चेंज है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते होगे जो आपको चेंज उसमें दिखाई देता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। कोई बड़ा टुकड़ा है कागज़ का, उसको फाड़ करके छोटा टुकड़े कर सकते हो आप, ये भी चेंज है। शीशा टूट गया, ये भी चेंज है, ब्रेकिंग ए ग्लास। लाइट को ऑन करना, ऑफ करना, रात के समय लाइट को ऑन कर देते हैं, दिन के समय ऑफ कर देते हैं जब रोशनी पर्याप्त आती है। तो ये सब चेंज है। तो हमारे सराउंडिंग में जब ध्यान से देखेंगे तो कई तरह के चेंजेस दिखाई देते हैं। तो इन्हीं चेंजेस में से आपको स्टडी करना है। और ये चेंजेस में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, मैं बोर्ड की तरफ ले चल रहा हूँ, जो हमारे सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं। हालाँकि आपके कोर्स में जो है वही पढ़ाऊँगा मैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा चीज़ें और मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा, हालांकि तो थोड़ा सा बाहर का भी चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि जब तक आप कुछ और चीज़ें, एडिशनल चीज़ें नहीं जानोगे तब तक लेसन को पढ़ने में आसानी नहीं मिलेगी। हालांकि जो इस लेसन में दिया हुआ है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज ही मुझे पढ़ाना है, लेकिन मैं और चेंज, कुछ और चेंजेस जो पाए जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उसकी स्टडी कराऊँगा, तब मैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बात करूँगा। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ, और बोर्ड पे कुछ चेंजेस मैंने लिखे हुए हैं। इन चेंजेस को समझते हैं बारी बारी से। फ्रंट कैमरे को यूज़ करेंगे हम। ये कुछ चेंजेस मैंने लिखे हुए हैं। ये चेंज है, स्लो चेंज है, फास्ट चेंज है, पीरियोडिक चेंज है, नॉन पीरियोडिक चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है। और उसके बाद फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लो चेंज क्या होता है। स्लो चेंज पहला पॉइंट जो है, स्लो चेंज क्या है? स्लो चेंज ऐसा चेंज होता है जो टाइम ज़्यादा लगता है जिस चेंज में। ऐसे चेंज जिसमें टाइम ज़्यादा लगता हो, जैसे एक बेबी से एक एडल्ट का बनना, एक सीड से और नए प्लांट का बनना। भाई छोटा बच्चा है, वो एडल्ट होना है उसको, तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो टाइम टेकिंग ज़्यादा है। तो ऐसे चेंज जिसमें टाइम ज़्यादा यूज़ किया जा रहा हो, ज़्यादा समय लगता हो,
उस चेंज को स्लो चेंज कहते हैं। जैसे ग्रोइंग बेबी हो गया फ्रॉम एडल्ट, फिर हो गया जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन होगा इनटू प्लांट, एक सीड से नया पौधा बन जा रहा। जैसे मिट्टी का निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन हुआ, ये स्लो चेंज है क्योंकि ये टाइम बहुत लेता है, ये बहुत ही ज़्यादा समय लेता है स्लो चेंज में। तो द चेंज इन विच लॉट ऑफ टाइम कैन बी यूज्ड इज नोन एज स्लो चेंज। फास्ट चेंज क्या होता है? फास्ट चेंज ऐसा चेंज होता है जो कम टाइम में होता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में होता है। वैसे क्रैकिंग ऑफ जो क्रैकर होता है, जैसे बर्निंग ऑफ क्रैकर, पटाखा में जैसे आग लगा कैसे वो फट जाता है तुरंत। सिलेंडर जो है एलपीजी का सिलेंडर है, उसमें गैस होती है और जैसे ही बर्नर को जलाते हैं तुरंत वो जल जाता है, ये फास्ट चेंज है। लाइट का आना, लाइट का जाना, ये फास्ट चेंज है क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में ये चेंज हो रहा है। बल्ब को जलाना, बल्ब का बुझाना, ये फास्ट चेंज है क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत कम समय होता है। तो ये स्लो चेंज और फास्ट चेंज हो गया। स्लो चेंज मैंने बताया आपको टाइम जो है ज़्यादा लगेगा, फास्ट चेंज में टाइम कम लगेगा, जो चेंज दिखाई दे रहा है आपको। स्लो चेंज का एक और एग्जांपल है दिन और रात का होना, साल का आना, एक साल से नए साल का आना, ये स्लो चेंज है। फास्ट चेंज में क्या हो जाएगा, जो एक सेकंड से दूसरा सेकंड आना, तीसरा चौथा सेकंड आना, सांस लेना, फास्ट चेंज हुआ। फिर आता है पीरियाडिक चेंज, ये तीसरे तरह का चेंज है, ये पीरियाडिक चेंज। पीरियाडिक चेंज में क्या होता है? पीरियाडिक चेंज ऐसा चेंज है जो निश्चित टाइम इंटरवल बाद अपने आप को रिपीट करता है, यानी वह चेंज बार बार एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद आता है। द पीरियाडिक चेंज इज अ चेंज विच अकर एट ए डेफिनेट टाइम पीरियड विच रिपीट इटसेल्फ आल्सो, ये अपने आप को रिपीट करता है, जैसे दिन और रात का होना। तो आपको पता होगा कि दिन और रात का होना एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद ही होता है। साल का आना 365 डेज या 366 डेज के बाद ही नया साल आता है। तो ये पीरियाडिक चेंज है। जो घड़ी की सुई है, चाहे मिनट हैंड हो चाहे आवर हैंड हो, वो निश्चित टाइम इंटरवल के बाद फिर वहीं पर आती है, तो वो पीरियाडिक चेंज है। नॉन पीरियाडिक चेंज क्या है? नॉन पीरियाडिक चेंज वह चेंज है जो निश्चित टाइम इंटरवल के बाद नहीं रिपीट करती है, कभी भी रिपीट कर सकती है। नॉन पीरियाडिक चेंज, जैसे नॉन पीरियाडिक चेंज में जैसे आंधी का आना, वो पता है क्या? नहीं पता है। भूकंप का आना नॉन पीरियाडिक है, इसका पता नहीं कब आएगा, इसके बीच का पीरियड शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन डिफाइन नहीं होता कितने समय पर आएगा। तो ये नॉन पीरियाडिक चेंज हो गया जो निश्चित टाइम इंटरवल बाद ना रिपीट होता। फिर आता है रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज क्या है? रिवर्सिबल चेंज वह चेंज है जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिल जाता है। रिवर्सिबल चेंज इज अ चेंज इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ब्रॉट बैक। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा रिवर्सिबल चेंज को समझाने के लिए, बड़ा अच्छा ये एग्जांपल होता है, इसको आप समझिएगा। मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको, ये एग्जांपल है। इससे वाटर है, वाटर को जब हम हीट करते हैं तो वो इवापोरेट होता है, भाप बन के ऊपर जाता है और बन जाता है वाटर वेपर। तो हमने क्या किया, वाटर को हीट किया, इवापोरेशन प्रोसेस के द्वारा वो वाटर वेपर बन गया। लेकिन वही वाटर वेपर को और कूल डाउन किया जाए, मतलब ठंडा किया जाए, तो यही उसका कंडेंसेशन हो, तो वापस वो वाटर बन जाता है, यानी वाटर वापस मिल जाता है। वाटर से बन गया वाटर वेपर, वाटर वेपर को ठंडा किया तो बन गया वाटर, यानी ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिल जाए। तो ऐसा चेंज जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिल जाए, द चेंज इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ब्रॉट बैक इज नोन एज रिवर्सिबल चेंज। तो ये आपका अच्छा एग्जांपल है ये रिवर्सिबल चेंज का, रिवर्सिबल चेंज। और दूसरा आता है इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं मिलता है। कैसे? जैसे दूध से दही का बनना हुआ, दूध से दही का बनना हुआ, या कागज़ है उसको जला दिया जाए, तो कागज़ को जला देंगे तो ऐश मिल जाता है, जो एसेस मिल जाते हैं, वो एसेस से वापस कागज़ तो मिल नहीं पाएगा, तो इरिवर्सिबल चेंज है। वहीं पर मैंने बताया दूध से दही का बनना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क,
तो दही से दूध वापस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, यानी ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिलेगा। तो जब ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिलता है तो इस तरह के चेंज को इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इरिवर्सिबल चेंज इज अ चेंज इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे पे जंग लग गया और जंग लग गया तो वापस सोचिए वो लोहा वैसे ही मिल जाए तो नहीं मिलना है, तो वो इरिवर्सिबल चेंज है। कोई भी चेंज इरिवर्सिबल चेंज है। कोई भी चेंज हो जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस ना मिले वापस, वो इरिवर्सिबल होता है। लेकिन अगर ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिल जाएगा तो रिवर्सिबल चेंज होगा। फिर बात करते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, यही आपको पढ़ाना है मुझे। तो इस टर्न पे मैं केवल फिजिकल चेंज की ही बात करूँगा। चलिए फिजिकल चेंज की बात करते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है जो आपके सिलेबस में है। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज को समझते हैं हम। तो कुछ मैं एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको फिजिकल चेंज का। वो जो आप मेरे सामने एक चार्ट बना हुआ है एक कॉपी में, ये बुक में रखा हुआ है, इसको मैं बताऊंगा ये फिजिकल चेंज है और क्यों फिजिकल चेंज है इसके बारे में डिफाइन करूँगा। तो कुछ यहाँ पर देखिए कुछ दिए हुए हैं, कुछ चेंज हैं जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं। ये फिजिकल चेंज है, सभी फिजिकल चेंज के एग्जांपल हैं। इवापोरेशन और कंडेंसेशन ऑफ वाटर, अभी मैंने बताया। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को उबालना। टीयरिंग ऑफ पेपर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर, यानी नमक को पानी में घोलाना। ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब का जलना। हैमरिंग ऑफ वुडन लॉग, लकड़ी को काटना छोटे छोटे टुकड़ों में। वेपरिंग ऑफ क्रीम, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, मोमबत्ती का पिघलना। इवापोरेशन और एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। एक चीज़ जाने रही, कोई भी चीज़ को अगर गर्म करते कोई सब्सटेंस को तो उसमें एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है। लेकिन किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर उसमें कंट्रैक्शन होता है, सिकुड़न होती है, वो छोटा होता है। तो किसी चीज़ को गर्म करने फैलना और सिकुड़ना, ये सब फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज एक एग्जांपल है, मैं समझा दूँ फिजिकल चेंज होता क्या है। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें नया पदार्थ तो नहीं बनेगा, पदार्थ वही रहेगा, पदार्थ वही रहेगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा। उसका स्टेट चेंज होता है, शेप और साइज चेंज होती है, यानी पदार्थ तो वही रहेगा। फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मतलब नया पदार्थ नहीं बनेगा। चेंज क्या होगा, उसका शेप साइज टेस्ट चेंज होता है, शेप साइज चेंज होता है और स्टेट चेंज होता है। जैसे कागज़ को फाड़ोगे तो कागज़ ही रहेगा, वो मिट्टी बन नहीं जाएगा। ग्लास है और उसको आपने तोड़ दिया, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ये भी फिजिकल चेंज है क्योंकि पदार्थ तो वही है, नया पदार्थ नहीं बना। तो फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और ये जाने रही ये चेंज ये टेम्पोररी होता है, परमानेंट नहीं होता, टेम्पोररी चेंज होता है। और अधिकतर जितने ये मैं बताया उसमें से ज़्यादातर फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं। मोस्टली फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल, यानी वापस मिल जाएगा ओरिजिनल सब्सटेंस। तो फिजिकल चेंज में जो होता है ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिल जाता है, लेकिन केमिकल चेंज में ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं मिलता है। और फिजिकल चेंज में क्या होता है, इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है और रिलीज़ होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है, ज़्यादा नहीं होती है। जो हीट एनर्जी का इवोल्यूशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, यानी ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती है, ना ही रिलीज़ होती है। तो फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इन विच नो न्यू सब्सटेंस कैन बी फॉर्म, इट इज़ अ टेम्पोररी चेंज and original substance can be brought back, so it is also a reversible change, but all the physical change are not reversible. Mostly physical change are reversible, but all the physical change are not reversible. तो आज जो मैंने बताया आप लोगों को कि कितने तरह के चेंज होते हैं और उसमें फिजिकल चेंज क्या होता है ये मैंने बताया अभी आपको। तो आप
कैसे पकड़ोगे फिजिकल चेंज केमिकल चेंज में अंतर? अगर नया पदार्थ बन जा रहा है तो केमिकल चेंज हो जाएगा, लेकिन पदार्थ अगर वही है, उसका शेप, साइज, टेस्ट चेंज हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज है। तो आज का आपका वर्क यही होगा, क्या करोगे? और टाइप ऑफ चेंजेस जो मैंने अभी बताए उनको लिख लेंगे आप। टाइप ऑफ चेंजेस जो हैं उनको आप लाइन से जितने चेंज मैंने बताए हैं, ये 6 चेंजेस हैं, ये 6 चेंज को आप लिखोगे और इन चेंजेस को आप लिखने के बाद फिजिकल चेंज की हेडिंग डालोगे और फिजिकल चेंज की हेडिंग डाल करके उसको डिफ़ाइन करोगे। मैंने बताया है फिजिकल चेंज में क्या क्या है, और उसके बाद उसका एग्जांपल मैंने अभी बताया था, दिखाया भी है, आपकी वीडियो में है। तो इतने काम आपका यही वर्क रहेगा आपका। और जो नेक्स्ट टर्न आएगा उसमें मैं केमिकल चेंज के बारे में बात करूँगा। तो फिजिकल चेंज को एक बार और समझ लीजिए। फिजिकल चेंज वह चेंज है जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल उसका शेप, साइज, कलर चेंज हो जाता है, टेस्ट भी चेंज होता है। ठीक है, तो आप वर्क को पूरा करेंगे और फिर अगले टर्न पे मैं केमिकल चेंज को एक्सप्लेन करूँगा। तो फिजिकल चेंज का एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को देख लीजिएगा। उसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करूँगा। आशा करूँगा कि आप लोग अपना वर्क पूरा कर लोगे। तो ये रिएक्शन को आप नोट कर लोगे जहाँ फिजिकल चेंज लिखोगे। रिएक्शन मैं दिखा दे रहा हूँ। ये रिएक्शन यहाँ से है। आइस को हमने हीट किया तो आइस मेल्ट करेगा, पिघलेगा और वाटर बन जाएगा। लेकिन वाटर को ठंडा करोगे, फ्रीज़र में डाल दोगे तो आइस बन जाएगा। रिवर्सिबल चेंज है, ये भी फिजिकल चेंज है, और इधर भी ये भी फिजिकल चेंज है। तो कुल मिलाकर के ये फिजिकल चेंज का एक अच्छा एग्जांपल है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको कई एग्जांपल दिखाए हैं, करीब 8-10, तो उसको भी नोट कर लेंगे और इसको भी नोट कर लेंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके।